दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी की एक अहम टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आपको आराम से 1 मार्क गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। बहुत आसान सी टॉपिक है, छोटी सी कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है, आराम से समझ सकते हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना। आखिर में पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लेना। आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करना। आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे ज़रूर से। दोस्तों आप सभी का मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पर्सनालिटी की एक टॉपिक है, पर्सनालिटी लेसन है। उसमें से टॉपिक आकर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें कितने टाइप्स हैं पहले उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे आखिर में उसको डिस्कस करेंगे। तो बस आप ज़रूर से इस वीडियो को टिल एंड तक देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है और समझ में भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले कशमकश क्या है? तो दोस्तों जो भी आम तौर पर दो अहम नुकात या उसूलों के दरमियान जो है इख्तिलाफ या राय पैदा होने को ही कशमकश कहते हैं। अगरचे आम सी बातों में कहा जाए तो आप कहीं पर शॉपिंग गए हों या फिर कोई काम करना चाहते हो, एक ही वक्त में 2 काम करना चाहते हो, आप ये सोच रहे हो कि ये काम करें पहले ये काम करें, तो इस तरीके से आप कशमकश का शिकार होते हैं। या फिर आप शॉपिंग्स पर ये ख़रीदें वो ख़रीदें, कोई 2 चीज़ों के दरमियान जो है आप कोई एक चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, तब आप बहुत कशमकश का शिकार होते हैं कि ये ख़रीदें हम या ये ख़रीदें, क्योंकि 2 भी अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बहुत से ऐसे चीज़ों पर आप कनेक्ट कर सकते हैं कशमकश को। 2 ऐसी चीज़ें जिन्हें हम पसंद करते हैं, या फिर जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नापसंद करते हैं लेकिन किसी एक को लेना ही पड़ता है, तो ऐसे वाक़यात में भी आप कशमकश का शिकार होते हैं। आम तौर पर जो है 2 नुकात के दरमियान या फिर उसूलों के दरमियान जो भी इख्तिलाफ़ या राय पैदा होती है उसी को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, कशमकश। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के ना 4 अक़साम हैं। पहला आकर अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जो कि है तर्ज़ कशमकश, और दूसरा आकर अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जो कि है ग्रेस कशमकश, और तीसरा आकर अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट तर्ज़ ग्रेस कशमकश, और चौथा रहा डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी दोहरा तर्ज़ ग्रेस कशमकश। पहला रहा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट तर्ज़ कशमकश। तो इसके माने ये रहे 2 पसंदीदा कामों में से किसी एक का इंतखाब करना। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का माना ये रहा, आपको किसी 2 चीज़ें पसंद हैं, 2 कामों को आप करना चाहते हैं, 2 भी काम आपको पसंद हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को इंतखाब करना है, तो ऐसे हालत को जो है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। यहाँ पर आपको मिसालें के ज़रिए समझाऊंगी मैं। कोई फ़र्द है जो कि टीचर का एग्ज़ाम भी लिखा है और साथ ही बैंक का एग्ज़ाम भी लिखा है, वो दोनों मुलाजिमतों में जो है सेलेक्ट हो गया है, लेकिन दोनों शोबों में से जो है किसी एक को उसको इंतखाब करना है, किसी एक को चुनना है। यहाँ पर उसको ना 2 शोबे भी पसंद हैं, तो इसीलिए उसने एग्ज़ाम लिखा और साथ ही उसने सेलेक्ट भी हो गया। लेकिन अब उसकी कंडीशन ऐसी है, सिचुएशन वहाँ पर, कि आपको उसको ना किसी एक ही शोबे को जो है चुनना है, तो उसको कहते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। वो ऐसी कशमकश में है कि 2 भी काम उसको पसंद हैं, लेकिन वो सिर्फ एक काम को कर सकता है। तो ऐसी हालत को, ऐसी सिचुएशन को अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और एक मिसाल देखी जाए तो एग्ज़ाम्स में हम एक क्वेश्चन पेपर में जो है आपको 2 में से किसी एक सवाल को लिखिए कहकर इस तरह से पूछता है ऐसे आंसर्स, तो आप ना दो आंसर्स भी आपको बहुत पसंद हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा आते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन आप ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये लिखें ज़्यादा बेहतर होगा कि ये लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, 1 माह लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा या फिर 2 माह लिखें। तो इस तरीके से आप जो कशमकश का शिकार होते हैं तो उसको कहते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट तर्ज़ कशमकश। आपको 2 पसंद हैं क्वेश्चंस, लेकिन वहाँ पर कंडीशन ये है कि एक ही लिखना है और साथ ही वक्त भी कम होता है, तो इसीलिए आप जल्दी से सेलेक्ट करना होता है और अच्छे से लिखना पड़ता है। तो इस तरीके की कंडीशन में जो है हम
किसी एक को ही सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस होते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में। आप पहले ना, आप जो भी क्वेश्चन पूछा जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको जो किसी फ़र्द के बारे में पूछा जा रहा है तो उसको पहले जो पसंद है उससे रिलेटेड हम उसको प्लस का निशान लगाएंगे, और उसे जो दूसरा जो भी काम के बारे में बताया जा रहा है अगरचे वो भी उसको पसंद है तो उसमें भी जो है उस फ़र्क में भी हम प्लस का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से दो प्लस हैं तो वो आकर अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। इस तरीके से सवालात हल कर सकते हैं आप एग्ज़ाम में। तो दूसरा टाइप आकर अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ग्रेस कशमकश। तो ये कशमकश के माने ऐसे रहे कि आपको दो नापसंदीदा कामों या चीज़ों के दरमियान किसी एक काम को या चीज़ को इंतखाब करना है, चुनना है, तो ऐसी हालत को कहते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अगर इसकी मिसाल देखी जाए तो आप ऐसे क्वेश्चंस का ही एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस का ही आप मिसाल ले सकते हैं, जैसे कि दो क्वेश्चंस में से आपको किसी एक को लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं लिखने के लिए, जो भी उसका प्रॉपर आंसर है वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपकी कंडीशन ये है कि आपको लिखना ही है एग्ज़ाम में मार्क्स के लिए, पास होने के लिए। तो आप उन दोनों में भी ना इतना वक्त लगाएंगे कि कौन सा लिखें, क्योंकि आपको लिखना ही है। दो भी आपको नहीं आते, नापसंद नहीं दो क्वेश्चंस भी, मगर आपको कंडीशन ऐसी है कि आपको लिखना ही है किसी एक को। तो ऐसी हालत को, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहकर। और एक मिसाल देखी जाए तो जैसे कि स्पेशली आप जो भी कॉलेजेस की एजुकेशन होती है उसमें ना आपको लैंग्वेजेस को सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। जो भी लैंग्वेजेस सेलेक्ट करते हैं उस टाइम पर आप दो लैंग्वेजेस हैं, मिसाल के तौर पर हिंदी या उर्दू लैंग्वेज है उस कॉलेज में, तो आपको उस दो लैंग्वेजेस में से ही किसी एक लैंग्वेज को चुनना है। लेकिन यहाँ पर आपको दो लैंग्वेजेस भी पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन आपको किसी एक को चुनना ही है। तो ऐसी हालत को कहते हैं, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं ग्रेस कशमकश, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहकर। तो इस तरीके से दो भी नापसंद कामों और चीज़ों में से किसी एक को सेलेक्ट करना ही है, तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइडेंस अप्रोच कहते हैं। यहाँ पर हम ऐसा एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं कि आपको किसी भी फ़र्द को जो है कोई चीज़ नापसंद है तो उसको आप माइनस लगा दीजिएगा पहले, और उसके बाद दूसरा पढ़िएगा तब भी उसको वो भी पसंद नहीं है तो उसको माइनस लगा दीजिएगा। यहाँ पर दो माइनसेस अगर हो जाएं तो आप समझ लेना कि ये अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है इसका आंसर कहकर। तीसरा रहा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी तर्ज ग्रेस कशमकश। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगरचे दो अप्रोचेस हैं तो उसका माना आकर किसी फ़र्द को दो चीज़ें या कामों पसंद हैं, या फिर आपको अवॉइडेंस यानी दो उसको नापसंदीदा कामों के दरमियान किसी एक को चुनना है तो उसको कहते हैं अवॉइडेंस अप्रोच कहकर। लेकिन यहाँ पर है कि अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पर किसी फ़र्द को किसी पसंदीदा और नापसंदीदा, एक पसंदीदा काम है और दूसरा का नापसंदीदा काम है, इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये खुशगवार और एक नाखुशगवार मकसद के दरमियान इंतखाब करना है। तो ऐसी हालत को, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं तर्ज ग्रेस कशमकश, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अगर इसकी मिसाल देखी जाएंगे तो कोई छोटा सा बच्चा है, उसको जो है बाहर जाके उसके दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद है, लेकिन वो खेलना जो है उसे पसंद तो है, लेकिन वो इस बात को डरता है कि उसकी अम्मी को ना पता चले, क्योंकि उसकी अम्मी जो है बाहर जाने नहीं देती, दूसरों के साथ खेलने नहीं देती। तो इस कंडीशन में जो है उसको खेलना तो पसंद है, लेकिन उसकी अम्मी को मालूम हो जाएगा तो ये जो है उसको नापसंद है। तो इस तरीके से जो भी दो कामों के दरमियान जो भी हालत है, सिचुएशन है, एक जो है उसको खेलना पसंद है लेकिन उसकी अम्मी को वो बताना नहीं चाहता, तो ये दो कंडीशंस के दरमियान जो भी कशमकश है उसको कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहकर। ऐसे बहुत सारी मिसालें आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख सकते हैं कि जो कि एक पसंद होता है और एक नापसंद होता है, उसके दरमियान जो भी कशमकश पैदा होती है उसी को कहते हैं तर्ज ग्रेस कशमकश कहकर। लास्ट वन रहा, फोर्थ वन
डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसके बाद जो है हम प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी हद तक अंडरस्टैंड कर लिया है, आपको कितनी हद तक समझ में आया है ये कॉन्सेप्ट कहकर। तो चलिए फिर इसको समझते हैं, डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट को। दो या दो से ज़ायद मकासद के दरमियान किसी एक मकसद का इंतखाब करना है, तो ऐसे हालत में फ़र्द जो कशमकश का शिकार होता है उसको कहते हैं डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसकी मिसालें देखेंगे तो कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मिसाल आकर कोई फ़र्द है जो कि एपी का रहने वाला है, आंध्र प्रदेश का, तो उसकी नौकरी जो है आंध्र प्रदेश में मिली है, लेकिन उसमें जो है कम तनख्वाह है, और दूसरी नौकरी उसे मिली है दिल्ली में, लेकिन वहाँ पर जो है तनख्वाह ज़्यादा है। तो इस तरीके की कंडीशन को कहते हैं डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहकर। इसको मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूँगी तो जो वो एपी का रहने वाला है, ये उसकी प्लस पॉइंट है कि उसे एपी में ही नौकरी मिली है, लेकिन उसका माइनस पॉइंट आकर ये रहा कि उसमें जो है तनख्वाह कम है। और इसी तरह दिल्ली में उसकी एक और नौकरी मिली है, इसमें माइनस पॉइंट ये है कि वो दूर मिली है उसके घर से, जो घर उसका एपी में है उससे दूर मिली है दिल्ली में, तो डिस्टेंस आकर उसका ज़्यादा है, तो ये आकर माइनस पॉइंट रहा। लेकिन वहाँ की तनख्वाह जो है ज़्यादा है कंपेयर टू एपी की नौकरी से देख लेंगे तो ये आकर उसका प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर तो मल्टी एस्पेक्ट में जो भी कशमकश का कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो रहा है, तो उसी को कहते हैं अप्रोच डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहकर। यानी वो अगरचे दूर देखेगा कि उसकी जॉब जो है दूर है, तो वो कम तनख्वाह कमाएगा अपने मुकाम पर रहकर, लेकिन वो उस जगह पर जाकर कमाना चाहता है घर को छोड़कर, तो वो आकर ज़्यादा तनख्वाह कमाएगा। इस तरीके से जो भी मल्टी एस्पेक्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं, उसी को कहते हैं डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहकर। तो दोस्तों ये रहा ये 4 कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। अब हम प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। अगरचे आपको एग्ज़ाम में 2 प्लस हैं, आप जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसके बाद आपको एक प्लस एक माइनस, तो इस तरीके से आप नोट करते जाइएगा। 2 भी प्लस हैं तो वो आकर अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है, 2 माइनस हैं तो वो आकर अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। एक प्लस एक माइनस है तो वो आकर अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। अगरचे आपको प्लस माइनस प्लस है, तो इस तरीके से है तो वो आकर डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होगा। आप इस तरीके से सवालात को हल कर सकते हैं। तो चलिए फिर प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला जो भी सवाल है वो आकर फरवरी में पूछा गया था, फर्स्ट डेट कंडक्ट किया गया था 2018 फरवरी में, उसका सवाल है ये। सवाल रहा 10वीं जमात में कामयाब एक बच्चा रियाजी और साइंस में मसावी दिलचस्पी रखता है, उसे एमपीसी या बाईपीसी में किसी एक ग्रुप को इंतखाब करना है। उस सूरत हाल में वो उस किस्म की कशमकश का शिकार होता है। ऑप्शंस रहे ऑप्शन 1 अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन 2 अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, या फिर ऑप्शन 3 ड्यूअल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, या फिर ऑप्शन 4 अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका सही ऑप्शन अगर जी हम देखेंगे तो पहले ही लाइन में है कि 10वीं जमात में कामयाब एक बच्चा रियाजी और साइंस में मसावी दिलचस्पी रखता है। यहाँ पर उसके 2 भी जो है पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं, रियाजी भी पसंद है, साइंस भी पसंद है। तो इस सूरत हाल में हम 2 प्लस हुए इसके, जो कि रियाजी को भी हम प्लस का निशान लगाएंगे और साइंस को भी प्लस का निशान लगाएंगे, क्योंकि उसे 2 भी पसंद हैं। तो इतनी लाइन पढ़ने के बाद आप आराम से आंसर को टिक कर सकते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहता है इन द फ्यूचर इंटर में, एमपीसी या बाईपीसी। तो आकर इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन 4 है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, कशमकश का शिकार है वो। 2 पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें से कोई एक को ही चुनना है उसे, तो इसमें जो है वो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। ऑप्शन 4 सही रहा इसका जवाब। और दूसरा सवाल रहा जो कि
फर्स्ट स्टेट में ही ये पूछा गया था, 2 पेपर्स कंडक्ट किए गए थे फर्स्ट स्टेट में। तो दूसरा पेपर का सवाल आकर ये रहा, रम्या इंटरमीडिएट में संस्कृत पढ़ना चाहती है। इंटरमीडिएट में रम्या जो है संस्कृत पढ़ना चाहती है, लेकिन ये नामालूम ज़बान होने की वजह से उसका इंतखाब करने से डरती है। तब वो किस कश्मकश का शिकार है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस रहे अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन 2 अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, या फिर ऑप्शन 3 ड्यूअल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, या फिर ऑप्शन 4 रहा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। तो रम्या जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट में संस्कृत पढ़ना चाहती है, ये उसका प्लस पॉइंट रहा, लेकिन ये नामालूम ज़बान होने की वजह से उसका इंतखाब करने से जो है डरती है, या अगर उसका माइनस रहा, ये वीकनेस रहा उसका कि उसको ज़बान मालूम नहीं है, वो डर रही है इंतखाब करने से। तो आसानी से यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है। तो इसका सही ऑप्शन अगर ऑप्शन 2 है अप्रोच अवॉइडेंस, यानी उसको एक पसंद है लेना, लेकिन एक नापसंद है कि उसको मालूम नहीं है उस ज़बान से कुछ भी। तो एक प्लस है एक माइनस है। तो आसानी से इसका आंसर अगर ऑप्शन 2 सही रहा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये तीसरा सवाल जो कि सेकेंड टेट कंडक्ट किया गया था मई में, उसका सवाल है ये, प्रमिला सरकारी अकामती कॉलेज में सीट हासिल की है। प्रमिला सरकारी अकामती कॉलेज में सीट हासिल की है, या अगर उसका प्लस पॉइंट रहा, वो कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है लेकिन हॉस्टल में रहना पसंद नहीं करती, तब ये कश्मकश। तो दोस्तों इस सवाल में प्लस पॉइंट ये रहा कि वो सरकारी जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, रेसिडेंशियल कॉलेज, उसमें जो है सीट हासिल की है और उसमें दाखिला लेना भी चाहती है, यहाँ तक उसका प्लस पॉइंट रहा। लेकिन हॉस्टल में रहना पसंद नहीं करती, या अगर उसका माइनस पॉइंट रहा। तो इसमें 4 ऑप्शंस ये दिए गए हैं कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन 2 अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन 3 अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, या फिर ऑप्शन 4 ड्यूअल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका सही ऑप्शन अगर ऑप्शन 2 रहा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है। आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि जो उसकी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है वो आकर प्लस है, हॉस्टल में रहना पसंद नहीं करती, आकर उसका माइनस पॉइंट रहा। जब एक प्लस एक माइनस होता है तो वो आकर अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन 2 रहा। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जो कि हमने टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का फुल्ली एक्सप्लेन किया है, साथ में ही हमने क्वेश्चन पेपर्स को भी डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑन नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।